आज हम देखेंगे रेखा आलेख से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। दर्शाए गए रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ को देखिए। इस आलेख में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है? दर्शाए गए रेखा आलेख में क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर महीने दर्शाए गए हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस पर बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या ली गई है। इस तरह से सतत रेखा यानी कंटिन्यूअस लाइन द्वारा वर्ष 2007 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है तथा बिंदुकित रेखा यानी डॉटेड लाइन द्वारा वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है। इस तरह से दर्शाए गए रेखा आलेख में वर्ष 2007 और वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटरसाइकिलों की बेची गई संख्या की तुलना की गई है। मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में कितनी अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई है? दर्शाए रेखा आलेख से ज्ञात होता है कि मार्च 2008 में 120 मोटरसाइकिलें बेची गई तथा मार्च 2007 में 60 मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों संख्याओं में अंतर 120 ऋण 60 बराबर 60 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में 60 अधिक मोटरसाइकिलें बेची गई। दोनों वर्षों के कौन से महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है? दर्शाए रेखा आलेख में सतत रेखा और बिंदुकित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु अप्रैल महीने पर स्थापित है। इससे हमें ज्ञात होता है कि दोनों वर्षों के अप्रैल महीने में बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या समान है। चलिए अगला उदाहरण देखें। रमेश ने एक पौधा लगाया। हर सप्ताह के अंत में उसने पौधे की लंबाई ज्ञात की जो इस प्रकार थी। 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। यह पैमाना लेकर दी गई सूचना को रेखा आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। एक रेखा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं। रेखा आलेख में आंकड़े बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेख खींचे। कागज पर 2 परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर सप्ताह में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर पैमाना लेकर y अक्ष पर पौधे की लंबाई दर्शाएंगे। यहाँ सबसे अधिक मान 11 सेंटीमीटर है, इसलिए हम y अक्ष पर लंबाई इससे अधिक संख्या जैसे 12 सेंटीमीटर पर समाप्त करेंगे। अब हम आंकड़ों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। प्रारंभ में यानी कि शून्य स्थिति में पौधे की लंबाई 0 है, इसलिए हम 0 के स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह 1 में पौधे की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 1 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 2 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह सप्ताह 2 में पौधे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सप्ताह 2 की ऊर्ध्वाधर रेखा और 7 सेंटीमीटर की क्षैतिज रेखा के प्रतिच्छेदन पर बिंदु अंकित करेंगे। इसी तरह हम सभी प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के लिए बिंदु अंकित करेंगे। अब हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने समय के अनुसार पौधे की लंबाई में वृद्धि को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए हम इसे समय वृद्धि यानी टाइम ग्रोथ का आलेख कह सकते हैं। आज हमने देखे रेखा आलेख से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में एक और उदाहरण देखेंगे।